हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम साइंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आइज। पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इनविजिबल वर्ल्ड की कि इनविजिबल वर्ल्ड होता क्या है। द ह्यूमन आई can see only the objects above a certain size। कहते कि जो ह्यूमंस हैं वो सिर्फ बड़े साइज़ की चीज़ें ही अपनी आइज़ के साथ देख सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा ही स्मॉल चीज़ें होंगी उन्हें वो अपनी आइज़ के साथ नहीं देख सकते। Very tiny living organism cannot be seen with the naked आइज। कहते कि बहुत ज़्यादा मतलब इतने इससे भी बहुत ही ज़्यादा छोटा अगर हम ले लेते हैं तो इससे छोटा है, हाँ इससे छोटा क्या है ये। अब अगर हम इसको ऐसे देखें तो क्या हमें ये दिखेगा? ये हमें साफ साफ दिख रहा है क्योंकि ये साइज में बड़ा है, ये हमें दिखेगा। वैसे ही अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, चलो आपका कोई भी सेल ले लेते हैं। ये सेल का जो न्यूक्लियस है ना, ये इट्स अ न्यूक्लियस। आप ये सेल का न्यूक्लियस क्या देख सकते हो? आप तो ये पूरा सेल ही नहीं देख सकते, तो आप क्या इसका न्यूक्लियस कैसे ही देख पाओगे? अगर आप सेल की ही एग्जांपल लेते हो इसमें, तो आप एक सेल को कैसे देख पाओगे अपनी इन आँखों से? सेल तो बहुत छोटे होते हैं और वो तो इंटरनल अवर बॉडी है, इनसाइड अवर बॉडी है। वो कौन सा हमें ऐसे ही बाहर से दिख जाते हैं, जैसे अब आइज़ है, आइज़ आउटसाइड है बॉडी के, तो हमें दिख रहे हैं कि हाँ हमारी आँखें हैं। पर सेल्स ऐसी चीज़ है जो हमारे ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वह हम अगर ऑर्गन्स को ही नहीं देख सकते अंदर से, तो हम सेल्स को भी नहीं देख सकते, सेल को देख ही नहीं सकते। आगे का है, ये जो साइंटिस्ट हैं उन साइंटिस्ट ने मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। अब मान लो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, नॉलेज स्पार्कर्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है। हमने क्या किया, हमने एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले लिया और इसको उससे देखा तो ये ऐसे दिखने लग जाएंगे। बोल्ड हो जाएंगे, मेरा कहने का मतलब है कि ये बोल्ड हो जाएंगे। अब देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो मतलब इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेक्ड आइज, हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर स्टार्टेड। जितनी मेरे आज वीडियो में करवाया उतना ही मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स दूंगी कि याद में रख लेना अपने। तो पढ़ते हैं। These tools reveals a hidden world of tiny organism called the microorganism or the microbe। कहते हैं कि ये जो टूल्स हैं लाइक, अब these tools के बाद ना यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हो लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास एंड माइक्रोस्कोप ऐड कर सकते हो। कहते हैं कि इन टूल से जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं हम उनको देख सकते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द माइक्रोब। आगे एंटनी वन ल्यूवेनहूक, इन्होंने एक मतलब एक ना थिन स्लाइस ली थी कॉर्क की, उसको इन्होंने ना देखा था माइक्रोस्कोप
की हेल्प से। तो उन्होंने एक ना स्मॉल बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर देखा, मतलब अगर हम बॉक्स लेते हैं तो बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर प्लांट सेल में होता है। हमें अब पढ़ने की वजह से पता लग गया कि हाँ ये सेल है, और प्लांट सेल का मैं थोड़ा सा वो भी बना देती हूँ। ये आपका प्लांट सेल है और ऊपर ऐसे कोच होता है इसके। तो ये आपका प्लांट सेल है, ठीक है। उन्होंने ना एक स्मॉल बॉक्स सा देखा माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो उन्होंने ल्यूविन हुक ने उसे नाम दिया सेल, मतलब कि सेल एक तरह से उन्होंने डिस्कवर किया। और जो फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एब्जॉर्ब किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सच एज बैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो वो माइक्रोबायोलॉजी के फादर कहते हैं, कौन कहते हैं जी? ल्यूविन हुक। ल्यूविन हुक। आप कहोगे कि आप शॉर्ट नेम क्यों ले रहे हो, क्योंकि इनको जाना ही ल्यूविन हुक के नाम से जाना जाता है, पर इनका अगर फुल नेम आ जाए तो इनका फुल नेम है एंटोनी वन ल्यूविन हुक। सो आगे हम करते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के बारे में और बैक्टीरिया के बारे में वैसे ही रिसर्च की थी जैसे ल्यूविन हुक ने की थी। और बस इनका यही बताया हुआ है कि ये 1665 में इनका बॉर्न हुआ था। देन आगे अगर इन्होंने ही मतलब ऐसे सेल्स बैक्टीरिया बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं, किसी ने कौन सा सेल डिस्कवर किया, किसी ने कौन सा सेल डिस्कवर किया, तो इन्होंने भी सेल को डिस्कवर किया है। तो इस सेल की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज़ अ सेल? हम कब से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई सेल ये है, सेल वो है, इन्होंने इसको डिस्कवर किया है, पर हमें यही नहीं पता कि सेल क्या होता है, तो हम कैसे ही आगे कर सकते हैं। तो डेफिनेशन करते हैं। सेल एक ना बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है हमारी लाइफ की। अगर हमारी बॉडी के अंदर सेल्स ही ना हो तो हम कैसे जिएंगे? रेड ब्लड सेल्स RBCs कहते हैं जिनको, उनसे हमारे अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है। और जिन्हें हम WBCs कहते हैं, जो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, वो फाइट अगेंस्ट करते हैं डिजीज़ से। प्लेटलेट्स होते हैं अगेंस्ट द डिसीजेस। अगर सेल्स ही ना हो तो हम जिएंगे कैसे? तो वो हमारी एक स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल यूनिट होती है, तभी उसको एक फंक्शनल यूनिट कहा गया है। और जो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, हम भी ह्यूमन एग्जाम्पल, इसकी मेन एग्जाम्पल ह्यूमन ही है। ह्यूमन इसकी मेन एग्जाम्पल है भाई, इसको टॉपिक में लिख लो, क्वेश्चन आ सकता है। वो भी सेल्स से बने होते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आगे आ गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल क्या है? अ टिपिकल सेल, नंबर 1 पॉइंट बना लो इसे। अ टिपिकल सेल कंटेन्स 3 मेन पार्ट। भाई ये 3 मेन पार्ट्स को कंटेन करता है। सेल पार्ट के कुछ फंक्शंस होते हैं। नंबर फर्स्ट फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन। ये आउटर बाउंड्री, मान लो ये कोई भी सेल है, इसकी ये सेल मेम्ब्रेन है जो एग्जिट और एंट्री के लिए सब्सटेंसेस को भेजती है कि अगर बैक्टीरिया है तो मैं उसको एंटर नहीं होने दूंगी, अगर कोई उसके लिए बेनिफिशियल है तो वो उसको एंटर होने देगी। सेकेंड है साइटोप्लाज्म जेली। ये ना एक ऐसा सब्सटेंस है जो सारे लाइफ प्रोसेसेस अकर करता है। नंबर 3 न्यूक्लियस। अब एक ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो गोल गोल है ना, गोल गोल सा, जिसको भी मैंने कलर किया है, ये है न्यूक्लियस। ये सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अब ये एक एग्जांपल है जिसमें आपको सारा दिया हुआ है। जो ये एरो है इससे समझ नहीं आ रहा तो मैं बता देती हूँ कि ये
ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये भी इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होगी। अब ये सेल मेम्ब्रेन, एग्जिट एंटर, साइटोप्लाज्म, क्या था? लाइफ प्रोसेसेस अकर करते हैं। और न्यूक्लियस ये है, ये सेल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। आगे प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस बिटवीन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भाई स्टार बना के लिख लो इसको। और इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स क्या है प्लांट सेल के और एनिमल सेल के? सो सेल वॉल का फीचर क्या होता है अगर हम पूछें प्लांट सेल में हमेशा सेल वॉल प्रेजेंट होगी और इसमें एब्सेंट होगी, क्योंकि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन की जगह सेल वॉल होती है। और जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, जो सेल मेम्ब्रेन का काम है वो ही सेल वॉल करती है, पर उसमें प्रेजेंट नहीं होती है। प्लांट सेल में एब्सेंट होती है सेल मेम्ब्रेन, उसमें सेल वॉल होती है। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है तो उसमें एब्सेंट हुई। और दूसरा वैक्यूल, जो प्लांट सेल है उसमें जो वैक्यूल है वो लार्ज होगी, पर जो एनिमल सेल है उसमें या तो वो छोटी होगी, या तो वो छोटी सी होगी, या तो वो होगी ही नहीं। क्लोरोप्लास्ट होता है क्या इनमें? यस, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, पर ओनली प्लांट सेल में होता है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। जो प्लांट सेल की शेप है, शेप बहुत मैटर करती है। अगर आ गया कि व्हाट इज द शेप ऑफ अ प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल, यू विल राइट द शेप ऑफ अ प्लांट सेल इज रेक्टेंगुलर एंड द शेप ऑफ एनिमल सेल इज राउंड एंड इरेगुलर। आगे मैंने दिया है। अब जब ऊपर उन्होंने कहा है कि एनिमल सेल की शेप राउंड होगी, इसकी रेक्टेंगुलर, तो हमें साफ साफ पता लग रहा है कि ये कौन सा सेल है? एनिमल सेल। एंड ये क्या है? प्लांट सेल। एंड अगर तुम्हें कोई भी डाउट होता है, तुम कमेंट बॉक्स में इसका जो भी आपका डाउट है वो मुझे भेज दो कमेंट बॉक्स में। जब मेरे पास कमेंट आएगा मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में, चाहे वो जो मर्जी सब्जेक्ट हो, मैं उसका थोड़ा सा टाइम लेके आपके वो डाउट्स क्लियर कर दूंगी। एंड ये जो नोट्स हैं ये सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं। आप ये कोई भी आपसे बना सकते हो, पर ये मैंने खुद लिख के बनाए हैं फॉर योर बेनिफिट्स। सो हम आगे करते हैं। सेल वॉल क्या है? ये चीज़, इसमें क्या है? ये चीज़ सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? इसका न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस ये रहा। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो 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 क्लोरोप्लास्ट, ये सारे क्लोरोप्लास्ट है ग्रीन वाले। और इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। एक मिनट, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। साइटोप्लाज्म इसका ये ब्लू ब्लू लू 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 ब्लू लिक्विड, एंड इसका भी ये सारा ब्लू ही लिक्विड, पर इसमें ग्रीन लिक्विड होता है। ब्लू कलर के इसके क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इसका वैक्यूल ये रहा। इसके वैक्यूल तो है ही नहीं इसमें दिया हुआ। ये रेड रेड से पार्टिकल्स हैं जो ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं, इसमें भी रेड पार्टिकल्स माइटोकॉन्ड्रिया है। आगे आ गया वेरिएशन इन शेप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। ये थोड़ा सा ना टाइपिंग में कट चुका है, कोई बात नहीं, मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। एक ही वर्ड कटा है इसमें, सेल। सेल एग्जाम्पल। देन
So cell differ in size, shape and function. जैसे अभी हमने किया कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल की जो शेप होती है वो रेक्टेंगुलर होती है और जो एनिमल सेल है उसकी शेप राउंड होती है या फिर इरेगुलर होती है। अब उनके साइज में भी कोई ना कोई डिफरेंस होगा ही कि कोई इतने साइज की है, कोई इतने साइज की है। उनके फंक्शंस भी अलग है, जैसे उसमें क्लोरोप्लास्ट है, उसमें नहीं है, वैक्यूल है, वैक्यूल लार्ज है, उसमें स्मॉल है या फिर कई बार एक्शन भी होता है। ये खुद उसके स्ट्रक्चर्स, उसके फीचर्स हैं। तो अगर हम इनके एग्जाम्पल ले और सेल के टाइप से, अगर हम मसल सेल ले लेते हैं, मसल सेल की शेप क्या होती है? स्पिंडल शेप होती है वो, स्पिंडल शेप होती है वो। उनका फंक्शन क्या है? उनका फंक्शन है वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। 2 पॉइंट लिए, 2 मार्क में आ गया। चलो जी, व्हाट इज द शेप ऑफ अ मसल सेल? द शेप ऑफ अ मसल सेल इज स्पिंडल एंड द फंक्शन ऑफ अ मसल सेल इज इट हेल्प्स इन द मूवमेंट। क्लियर? देन अगर आपको आ गया नर्व सेल, अब आपको पता है कि जो अगर मैं आपको इसको ड्रॉ ही करके बताऊं, ये देखो, ये देखो, ये ओनली हमारी ब्लू नर्व हो जाएगी। ठीक है, आपको इतना तो पता होगा, 8th स्टैंडर्ड में होगा कि ये हमारी 2 वेन्स होती हैं, एक ब्लू ग्रीनिश होती है एंड एक रेड होती है, एक रेड होती है। ठीक है, इनकी ना ऐसे ना ब्रांचेस टाइप्स होती हैं, ये ब्रांची टाइप्स होती हैं, ऐसे ऐसे कुछ आगे भी होती होंगी, ये पूरी ब्रांच होती हैं। तो जो ये है हमारी नर्व। तो इनकी ही बात हो रही है इसमें। आगे करते हैं चीक सेल, लॉन्ग ब्रांच एंड चीक सेल। भाई चीक सेल क्या होता है? आपको पता है, हमारे गल कहते ने पंजाबी च, ते गाल कहते हैं हिंदी में, और चीक्स कहते हैं चीक्स कहते हैं इंग्लिश में। चीक सेल होते हैं फ्लैट, और चीक सेल का फंक्शन क्या है? वो प्रोटेक्टिव और लाइनिंग होते हैं। उनकी जो लाइनिंग है वो प्रोटेक्टिव होती है। क्लियर? कमेंट बॉक्स में यस और नो टाइप करो, यस और नो। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नहीं, पहले आपको मैं 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, करो यस और नो टाइप। जब मेरे पास रिसीव होगा तो मैं देखूंगी कि 10 सेकेंड्स में किसने किया। नेक्स्ट वीडियो में नेम्स लूंगी। तो तुम 30 सेकेंड्स ले लो। Your time starts now. Your time stop. मैं देखूंगी किसने टाइप किया। What are the microorganisms? पहले जितना पढ़ा हम उसकी समरी कर लेते हैं। चलिए ओके, समरी। हाँ, अच्छा, ये माइक्रो जो किया है वो पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि सेल एक बेसिक यूनिट है। हाँ जी, हमने पढ़ लिया। सेल क्या कंटेन करती है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, जो हमने 3 मेन पार्ट्स किए थे। माइक्रोब, यीस्ट, लैक्टोबैसिलस,
अब माइक्रोब्स क्या है, वो हमें डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, ये हमने पॉइंट पढ़ा था। और एक और मेन बात बता दूं, जो आपका होता है, एक मिनट, जो आपकी एक वो होता है, एक मिनट, आपका एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है, आपको ऐसे तो पता लग जाएगा क्या लिखना चाह रही हूँ मैं, लैक्टोबैसिलस। I will have to give you some information about it. So जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क में होता है। ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ आपको आएगा, सारा आएगा। और लैक्टोबैसिलस के आगे मिल्क में होता है, पहले तो मिल्क में होता है। जब वो मिल्क से कर्ड में जाती है तो वो कर्ड में भी होता है। और आगे कोई चीज़ें बनती है, इडली होगी, इडली को फ्लफ़ी बनाने के लिए उसमें कौन सा ईस्ट यूज़ होती है, और उसमें जो कर्ड से बनती है, मिल्क से बनती है, और उसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। ये दोनों बैक्टीरिया हैं, पर यीस्ट तो फ्लफ़ी बनाने के लिए ये थोड़ा हार्मफुल होता है, पर जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ये गुड बैक्टीरिया है, ये गुड बैक्टीरिया। तो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि ये बैक्टीरिया कैसा बैक्टीरिया और इसके यूजेस क्या है। वैसे हम आगे पढ़ेंगे, और इसका शॉर्ट नेम लैक्टिक बैक्टीरिया भी कह देते हैं इसको, वैसे तो लैक्टिक एसिड नाम होता है, पर यहाँ पे ही है, देखो एक मिनट, हाँ, अगर हम देखें मिल्क से कर्ड, मिल्क से कर्ड, 3 बार लिख रखा है। इसमें लैक्टिक एसिड भी होता है, इसमें लैक्टोस मिल्की शुगर और लैक्टोस मिल्की शुगर। ये मैंने इसलिए रिपीट किया है क्योंकि ये प्रोसेस इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट मीन्स इम्पोर्टेंट। ये अपनी एक कॉपी में नोट डाउन कर लो। मैं इसको ना पूरा आपके लिए इसको पूरा क्लियर कर रही हूँ कि आप ये वीडियो खोलो, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ओके, सो हम पढ़ते हैं। अब हम आ गए थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे, रोल ऑफ माइक्रो, हम यहाँ पे आ गए थे टाइप्स, डेफिनेशन। हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स, सोचो क्या होता है, पढ़ो वैसे तो। स्टार्ट। अब देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना बहुत ही ज़्यादा स्मॉल से लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें अपनी नेक्ड आई से नहीं दिखते, वो हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी दिख सकते हैं, और वो हमें मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से भी देख सकते हैं। दे कैन ओनली ऑब्जर्व यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। अगली लाइन क्या है कि ये माइक्रोस्कोप के यूज से देख सकते हैं। अब इनकी कुछ टाइप्स होती हैं, टाइप्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, फंगी, यीस्ट, ब्रेड मोल्ड, एल्गी, क्लोरिया, वायरसेस, इन्फ्लुएंजा वायरस। एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये आपको याद करने पड़ेंगे सारे। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? अमीबा इरेगुलर होता है और मूव्स सूडोपोडिया की हेल्प से करता है। पैरामीशियम ओवल शेप का होता है, सीलिया की हेल्प से मूव करता है। बैक्टीरिया रोड स्फेरिकल शेप की होती है और वो स्पाइरल शेप की होती है। स्फेरिकल स्पाइरल शेप कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी। एल्गी क्लोरोफिल कंटेन करती है, और जो अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, एल्गी, ये सारे कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब फ्रॉम वेयर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ प्रेजेंट होते हैं? भाई एयर में होते हैं, एयर, हवा, O2 दिखते हैं कोई, होते हैं।
वाटर में वाटर वेपर्स होते हैं पहले तो। अगर आप कभी भी अपनी बायो लैब में जाओ ना, वहाँ पे ना आप अपनी टीचर से रिक्वेस्ट करना कि हमें वाटर के दिखाओ कि वाटर में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमने देखे हुए हैं सॉइल में कौन कौन से होते हैं। ये आपको आपकी क्यूरियोसिटी और एनसीईआरटी बुक्स में है अवेलेबल। ये एक एक्टिविटी है। वैसे आई एम फॉलोइंग क्यूरियोसिटी बुक इन इट। अब फूड में भी होते हैं, फूड में तो सबको पता है, लाइक मिल्क में भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसाइड अवर बॉडी। सबको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, इन्वायरमेंट में होते हैं, लाइक हॉट स्प्रिंग और आइसी रीजन्स में भी होते हैं। अब क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द इन्वायरमेंट? क्या रोल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे इन्वायरमेंट में? पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले की रोल होता है, छोटा सा रोल होता है, पर वो छोटा सा रोल ही बहुत बड़ा बन जाता है। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं क्लीन करने के लिए इन्वायरमेंट। देखा, अब अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही ना हो इन्वायरमेंट में तो इन्वायरमेंट क्लीन कैसे रहे भाई? तभी तो हो रहा है। देखो, एक लाइन का आंसर थोड़ा सा मोल्डेड क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे क्यूरियोसिटी बुक के। Anyone knows what is decomposition? Who knows may answer it in the comment. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या से ब्रेक डाउन होते हैं? डेड प्लांट से, एनिमल से और ऑर्गेनिक वेस्ट से। 3 पॉइंट याद रखने वाले हैं। और ये कन्वर्ट करते हैं वेस्ट को मैन्योर और न्यूट्रिएंट्स में। अब न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग कैसे होती है? पहले तो वो प्लांट का वेस्ट बनता है, फिर वो डिकम्पोजिशन होता है, फिर वो न्यूट्रिएंट सॉइल और प्लांट ग्रोथ में हेल्प किया जाता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिकम्पोजिशन में क्या डिफरेंस होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अब रोल क्या होता है? ये ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। इसको स्टार मार्क कर लीजिए। बैक्टीरिया डिकम्पोजेज द ऑर्गेनिक मैटर। बैक्टीरिया है जो डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मैटर को। जो फंगी है, फंजाई, फंगी, फंगू, जो भी आप कहते हो, फंगस, फंजाई, फंजी, फंगी, फंगाई, कुछ भी आप बोलते हो, बहुत कुछ है, पर इसकी असली प्रोनाउंसिएशन फंजाई है। फंजाई, फंजाई से याद करो, फंजाई। देखो, मैंने स्पेलिंग्स कहाँ से याद किए? मैम ने तो ना स्पेलिंग ना यहाँ से याद किए थे, ऐसे कर। नो, आप वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन एक बार आप गूगल से सर्च कर लो कि हाँ फंजाई वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्या है, वो आपको देगा, कुछ भी देगा, ठीक है। तो मैंने टीचर से पूछा कि क्या होती है, कहते असली वर्डिंग अगर आप किसी भी ऐप से देखो तो फंजाई होती है। और मैंने सोचा अगर हो फंजॉय हो तो इसका हम बना सकते हैं फंजाई, फंजाई, ठीक है, फंजाई। तो फंजाई के बाद इसको अगर हमारी स्पेलिंग ही फंजाई कर दो, इजी पीजी, यस। सो अब बैक्टीरिया पहले स्टेप, बैक्टीरिया, दूसरा उसकी वेस्ट ऑफ द फंगी, एंड तीसरा ब्रेक डाउन होता है प्लांट के वेस्ट का। दिस प्रोसेस प्रोड्यूसिंग मैन्योर विच इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी। ये प्रोसेस मैन्योर प्रोड्यूस करते हैं और इससे सॉइल की फर्टिलिटी होती है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब देखो आपकी जितनी जल्दी मैं पढ़ाऊँगी उतनी जल्दी चैप्टर पूरा होगा। अभी बहुत चैप्टर पढ़ा है, ये थोड़ा लेंथी है तो मैंने इसके शॉर्ट नोट्स बनाए। अगर मैं नॉर्मल नोट्स बनाती तो बहुत ज़्यादा हो जाता, तभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने हैंड रिटन नोट्स टाइप किए हैं। द सर्टेन बैक्टीरिया डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट विद द O2 ऑक्सीजन। During the decomposition, they produce the gases like methane gas, carbon dioxide gas.
ठीक है। अब कहते हैं कि ऐसे कुछ कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को बिना यूज़ किए ऑक्सीजन को, और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन कुछ गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं, जिनमें से 2 गैसेस आपको बताई हुई हैं, मीथेन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो होती ही होती हैं, जो मर्जी कुछ हो जाए ये होंगी ही होंगी। एंड देन अब आगे ये यहाँ तक क्लियर यस और नो, क्योंकि मुझे आपके 0% डाउट्स चाहिए। इफ यू हैव तो कमेंट में डालो भाई, मुझे ये है कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है ना। कुछ भी है डाल दो जल्दी से, 2 मिनट दिए मैंने आपको। अब आगे बायोगैस के यूजेस आ जाते हैं, इम्पोर्टेंट। कुकिंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हीटिंग, रनिंग। बायोगैसेस के क्या यूजेस होते हैं? कुकिंग फ्यूल, हाँ, फ्यूल कैसे बनता है, उसको कुक करने में, इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में, हीटिंग में और रनिंग व्हीकल्स में। व्हीकल बोलो सेम ही बात है इसमें। आगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड प्रोडक्शन। What are the microorganisms in the food production? Anyone knows? May you tell if you know. So, microbes are widely used in the food preparation and the fermentation. आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर ना आपको हो कि है बात तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हो रही है, यहाँ पे BES कैसे आ गया, ऑर्गेनिज्म की जगह BES कैसे आ गया भाई? तो चाहे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलो चाहे आप माइक्रोब्स बोलो, दोनों सेम है। तो ये फूड प्रेपरेशन में भी हेल्प करते हैं एंड ये फर्मेंटेशन में भी हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड प्रोडक्ट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या हैं? ईस्ट ब्रेड, मैंने आपको पहले भी शॉर्ट में बताया था कि जो यीस्ट है वो ब्रेड्स को, लाइक अगर आप नॉर्मल ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड हो, एक वो नहीं होती डबल रोटी टाइप हो, उसमें केक्स को सॉफ्ट बनाने में और भी मतलब इडली को सॉफ्ट बनाने में, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको सॉफ्ट बनाने, लाइक भटूरा, बेकरी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स, ये सिर्फ यीस्ट से फ्लफ़ी और सॉफ्ट होते हैं। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो कर्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो फर्मेंट फूड होते हैं, लाइक इडली डोसा बैटर, इडली और डोसे का जो बैटर होता है उसमें भी यीस्ट और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो मैंने आपको बताया था वो भी यूज होता है। क्लियर? यस क्लियर। आगे आ गया हमारा फर्मेंटेशन। क्या मैं आपको फास्ट पढ़ा रही हूँ? इफ़ यू माइट हैव सीन, सो आप मुझे कह सकते हो कि हाँ बहुत फास्ट है, तो मैं स्लो से कर रही हूँ। मुझे खुद फील हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ा रही हूँ, तो अब मैं स्लो पढ़ाऊँ। फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस, अब मैं सारा रीड करूँगी फिर समझाऊँगी। Fermentation is a process where microorganisms convert the sugar into simpler substances. Example, yeast converts sugar into sugar, alcohol, plus carbon dioxide, CO2 gas makes dough soft and fluffy. A formation of a curd, milk turn into curd due to lactobacillus bacteria process. Lactose is known as milk sugar. Lactose is known as milk sugar. एक मिनट,
ये ना बार बार बातें इसमें रिपीट सी हो रखी हैं, एनी डिफ़ॉल्ट हो गया होगा इसमें, तो उस पर फोकस ना किया जाए। यस, सो लैक्टोस क्या होता है? मिल्क शुगर होती है। लैक्टिक एसिड क्या हो? लैक्टिक एसिड और मिल्क को कर्ड में हेल्प करते हैं। अब इसमें कंडीशंस क्या रिक्वायर्ड होती हैं? मिल्क से कर्ड फॉर्म होने में वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है, और बैक्टीरिया का होना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें माना गया है। मैं फिर से एक्सप्लेन करने लगी, नहीं करूँगी अब से मैं एक्सप्लेन, बाद में करूँगी, मेरा मतलब। Nitrogen fixation. Certain bacteria improve soil fertility. Example: Rhizobium bacteria live in the root nodules of the leguminous. इनको लेगुमिनियस प्लांट्स भी कहते हैं. Live in the roots nodules of the legumes. Convert the nitrogen from air into usable form. Nitrogen cycle role. ये फिर से रिपीट हो गया. Please wait for 2 minutes. ये क्योंकि ना बार बार थोड़ा रिपीट हो रहा है. ये कहते हैं कि जो नाइट्रोजन साइकिल प्लेज रोल प्ले करती है, वो क्या रोल है? तो वो आगे बताया हुआ है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाला रोल है, एंड उसके बाद बताया हुआ है कि राइजोबियम बैक्टीरिया का रोल है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स का रोल है. अब एक बार क्लियरली देख लो. नाइट्रोजन कंपाउंड, एटमॉस्फेयर प्रेशर. हाँ, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का रोल होता है इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया का रोल होता है, इसमें नाइट्रोजन कंपाउंड्स का रोल होता है, इसमें प्लांट की ग्रोथ का रोल होता है. अब माइक्रो एल्गी क्या होता है? माइक्रो एल्गी मैंने पहले इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बताया था, पर अब हम क्लियरली करेंगे कि द माइक्रो एल्गी आर द माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स या फिर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स. एग्जाम्पल: स्पाइरुलिना, क्लोरेला, डायटम्स. इम्पोर्टेंस क्या है इस चीज़ की? ये प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन, और ये यूज़ किए जाते हैं सप्लीमेंट्स की तरह. ये बायोफ्यूल की प्रोडक्शन के लिए भी, और क्लीन वाटर की. अब जितना भी रहता है मैं सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ. कहते हैं जी वो फर्मेंटेशन होती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला प्रोसेस होता है जिसमें हम शुगर को सिंपलर सब्सटेंसेस के में कन्वर्ट करते हैं. तो इसके एग्जांपल मैंने आपको क्लियरली समझा दी थी, यीस्ट एंड लैक्टोबैसिलस वाली. अब अगर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड देखते हैं, इसमें भी यीस्ट एंड लैक्टोबैसिलस आता है. मिल्क टर्न into curd due to lactobacillus bacteria process. Lactose milk sugar. इसमें लैक्टिक एसिड मिल्क और कर्ड, मिल्क टू कर्ड में फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है. इसमें कंडीशंस क्या क्या रिक्वायर्ड है? अगर मिल्क इनटू कर्ड बनाना है, कर्ड बनाने के लिए हमें उसको वार्म टेम्परेचर में रखना ही होगा. जैसे अगर आप देखो कि सर्दियों में ठंड होती है, तो क्या करते हैं लोग कि ना वो आटे के अंदर उस जिसमें मिल्क होता है उसको रात भर रैप करके रख देते हैं, तो अगर सुबह देखें तो वो कर्ड बन जाती है. तो और उसमें बैक्टीरिया की प्रेजेंस भी होनी चाहिए. आगे नाइट्रोजन की फिक्सेशन के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि जो सर्टेन बैक्टीरिया है वो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है. और जैसे उनके एग्जांपल क्या है भाई? रिजोबियम बैक्टीरिया है, नोड्यूल्स हैं लेग्यूम्स के, उनकी नाइट्रोजन है भाई एयर से सॉल्यूबल असॉल्यूबल फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है. और जो नाइट्रोजन साइकिल है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का रोल, राइजोबियम बैक्टीरिया का, एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स का, एंड प्लांट ग्रोथ का. अब माइक्रो एल्गी भाई होता क्या है? माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनके एग्जांपल आ सकती है. डिफ़िकल्ट मत करो आप, क्लोरेला कर लो, एंड एक स्पाइरुलिना. ये डायटम्स छोड़ दो.
आगे इम्पोर्टेंस आ जाती है इसकी। ये प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन और फूड की सप्लीमेंट्स में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, लाइक द क्लीन वाटर। अब स्पायरुलिना क्या होता है? अ सुपर फूड स्पायरुलिना फुल है इसका नाम। जो स्पायरुलिना होता है वो 60% प्रोटीन कंटेन करता है, विटामिन B12 कंटेन करता है, लो फैट एंड शुगर कंटेन करता है, और ये वाइडली एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। ये मैं क्लियर कर देती हूँ बिकॉज इट्स अ इम्पॉर्टेंट सोर्स। इट्स अ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर लाइफ कह सकते हैं, या फिर बैक्टीरियाज का कह सकते हैं। इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। आगे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं आपके पास। अब देखो हमारी सिर्फ समरी रह गई है और ये हमारा बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर एंड बस ये 2 टॉपिक रह गए हैं। आराम से एक्सप्लेन करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये एक टाइप है डिस्क्रिप्शन की एग्जाम्पल की। ये यूनिसेलुलर सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है, जैसे कि एग्जाम्पल आ सकती है इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, इट्स इम्पॉर्टेंट। मल्टी सेलुलर में मैनी सेल्स होते हैं, लाइक द एग्जाम्पल्स आर द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। एग्जाम्पल्स क्या चाची बात थोड़ी कह रहे हो? प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इसके एग्जाम्पल्स हैं। एंड आगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाता है, ये और लाइफ प्रोसेसेस और फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, लाइक जो वन सेल ऑर्गेनिज्म होता है। आगे यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही इनका पूरा आ जाता है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं ऑल लाइफ के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। और जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर होता है, ये जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर होता है वो प्लांट और एनिमल सेल्स में ये डिफ़र करता है, ठीक है। और इसका फीचर क्या है बैक्टीरिया का? इसमें सेल मेम्ब्रेन इम्पॉर्टेंट वन, सेल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर इसमें प्रेजेंट होती है, सेल वॉल भी इसमें प्रेजेंट होती है। बस आपको ये याद करना है, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है, बाकी सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। आगे भाई आपकी समरी आ जाती है सारी। आई एम एक्सप्लेनिंग द समरी, फुल समरी अगेन। तो समरी भाई है क्या? समरी सारा वेरी 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 शॉर्ट में होता है, फुल चैप्टर का। सो बताया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी नेक्ड आई के लिए क्या है? इनविजिबल है। आगे सेल्स हमारी लाइफ की क्या है? बेसिक यूनिट है। सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये क्या है? इसके 3 मेन पार्ट्स हैं इसके। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी को कंटेन करते हैं। जो माइक्रोब्स हैं वो डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। यीस्ट फर्मेंटेशन में यूज़ होती है। लैक्टोबैसिलस मिल्क इनटू कर्ड में करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया और सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। माइक्रो एल्गी प्रोड्यूस करती है ऑक्सीजन। सो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। सभी खुश होंगे कि हाय शुक्र है चैप्टर फिनिश हुआ, कि मत्था पकाई जी कर रहे सी। नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये पढ़ोगे ध्यान से भाई सब आएगा इस चैप्टर में। बहुत इजी चैप्टर है, करके देखना खुद, रिवाइज या फिर मेरे नोट से रिवाइज कर लेना, सारा क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक what I have made। एक मिनट, अच्छे से लिखेंगे ना, बाय बाय टाटा कर रहे हैं अगर। ये लो आ गया, अब लिखती हूँ मैं। थैंक यू जी। हुई ज़्यादा मोटा हो गया, ज़्यादा हो गया बोल्ड सा, है ना? आपको नहीं लग रहा है कि मोड, या फिर मैं ही हूँ इसमें अकेली? अब ठीक है। बाय बाय। Thank you for watching my video.